अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9 का यूनिट 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन में बताया है कि एक कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ऐसे भी होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते, तो फिर वो प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में रिएक्शन करते हैं और दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इन रिवर्सिबल रिएक्शंस को केमिस्ट्री में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके केमिकल रिएक्शंस में ये वाले रिएक्शन ज़्यादातर होते हैं, जैसे अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्टेंट्स एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन सम लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पानी, उसको अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में रख के उसको हीट अप करेंगे तो उसकी जो वेपर्स बनेंगे, एवोपरेशन जो होगी, तो वो वेपर्स तो बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर वो अंदर ही पानी के साथ दोबारा से क्रैश करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलिजन का मतलब उसके साथ दोबारा से क्रैश करेंगे और फिर वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो ये जब वेपर से लिक्विड में दोबारा चेंजिंग को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और जब वो पानी से वेपर्स में बन रहे थे उसको एवोपरेशन कहते हैं। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब एवोपरेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो जाती है, तो मतलब जब इक्वल स्टेट आ जाए ना, तो उसको कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे लिक्विड एंड वेपर्स, और इसकी केमिकल इक्वेशन में हम ऐसे लिखेंगे, मतलब वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं और लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। इधर उन्होंने कहा है कि केमिकल रिएक्शन इस तरह वाले कभी भी ख़त्म नहीं होते, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में दोबारा से चेंज होते रहते हैं, और ये एक साथ होते रहते हैं सिमुलटेनियसली, का मतलब होता है टुगेदर। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, एक खसूस कंडीशन के अंदर। इस तरह वाले रिएक्शन होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बनते रहते हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बनते रहते हैं, और इनके जो चेंजेस होते रहते हैं वो एक साथ होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इनको ये डबल एरो से हम शो कराते हैं। तो ये पहले वाले रिएक्शन में ये जो V2 है ये वेनेडियम पेंटोक्साइड है। ये एक सॉलिड कंपाउंड होता है, इसके छोटे छोटे से क्रिस्टल्स करके इसको रिएक्टर के अंदर डालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाते हैं तो फिर इसको भी बीच में डाल देते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ये इन दोनों के रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन खुद बीच में यूज़ नहीं होता। तब जाकर ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और इस टेम्परेचर पर ये वाला रिएक्शन होता है, और 280 मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसको हम इसके अंदर भी जैसे इसको हम एज अ कैटलिस्ट डालते हैं, हम फिर आयरन को भी इसी तरह, ये भी सॉलिड कंपाउंड होता है, इसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स करके इसके अंदर डालते हैं, और इसका टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इस कंडीशन के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है तो फिर ये अमोनिया बन सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये वाला जो रिएक्शन होता है इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं, तभी यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हुआ है, क्योंकि इसका तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के मुताबिक जितना, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट है, इतना उसका टेम्परेचर रखा जाता होगा। यहाँ पे मैं आपको वेनेडियम पेंटोक्साइड की स्पेलिंग भी बता देती हूँ। ये है वेनेडियम पेंटोक्साइड की स्पेलिंग। जब इस तरह की कंडीशंस रखी जाए तब जाकर ये वाले सारे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस बनते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें SO2 एंड O2 की एग्जांपल दी हुई है कि रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2। यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे सिर्फ SO2 और O2 हैं, तो अब इन ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड होकर मतलब प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और यहाँ दूसरी साइड पे SO3 मतलब ये प्रोडक्ट्स बन गया, अब ये दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स और बैकवर्ड एक ही होता है। उन दोनों की डेफिनेशंस बताई थी, अब मैं आपको ज़्यादा क्लियर करके बता देती हूँ, छोटी छोटी सी मैंने लिखी हुई है। फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स मेक प्रोडक्ट्स, रिवर्स रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट्स चेंज बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है इसी मतलब रिएक्शन की, वो मैंने अपने पास ज़्यादा ईजी करके लिख ली है। ये देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ SO2 एंड O2 एट द स्टार्ट। जब हमने स्टार्ट पे देखा, यहाँ पे ओनली SO2 एंड O2 आर प्रेजेंट, दे कंबाइन टू मेक SO3, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये अब दोनों मिलकर SO3 बनाएंगे तो इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। लेटर एट SO3 फॉर्म्स सम ऑफ इट ब्रेक्स डाउन इनटू SO2 एंड O2, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। अब जब हमने यहाँ पे देखा तो ये दोबारा से बैकवर्ड होता है और दोबारा से SO2 एंड O2 बनाता है, तो इसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और फिर जब ये एट इक्विलिब्रियम होता है, बीच में होता है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स हैपन एट द सेम टाइम एंड सेम स्पीड। तो फिर ये तो अभी फॉरवर्ड हो रहा है और ये बैकवर्ड हो रहा है, लेकिन जब बीच में आता है तब ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक एट अ सेम स्पीड एंड एट अ सेम टाइम हो रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये सारी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन, ये सारी यहाँ पे यहाँ तक लिखी हुई है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन का डेफिनेशन भी बता दिया है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इससे भी आप कर लें। साइंस टिडबिट्स में बताया हुआ है, जो हम फिजी ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कोला और फैंटा हो गया, तो उनमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व होती है लिक्विड ड्रिंक में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो सही प्रेशर के साथ सील करते हैं उस बोतल के अंदर, और जब हम उसका कैप उतारते हैं तब वो CO2 के बबल्स बाहर निकलते हैं, जो गैस निकलती है। तो फिर इसको वो कह रहे हैं कि ये भी ड्यू टू फॉलोइंग इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन हैपेंस ऑन ओपनिंग।
फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो कब होता है? जब मैन्युफैक्चर हो रही हैं ये फिजी ड्रिंक्स। और रिवर्स रिएक्शन तब होता है जब उनका हम ढक्कन खोलते हैं तो फिर वो बाहर निकलती हैं। लास्ट टॉपिक है, ये वाले चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से हैं और इसके बाद ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये तो हमने नहीं करना क्योंकि ये क्लास 10th में होगा हमारा, आई थिंक सो। और ये वाला जो है ना टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो ये पूरा आपने याद करना है वर्ड टू वर्ड भी ना कर लिया, बस इसके पॉइंट्स सही से याद हो और ये थोड़ा पता हो तो फिर भी आपके नंबर आ सकते हैं। इसमें हमने कहा हुआ है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती हैं जो हमने अभी यहाँ पे पीछे पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा हुआ है इनको ना एक क्लोज्ड कंटेनर में रखें और फिर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो एट अ सेम स्पीड में होता है, और इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो सेम रहती है। कब तक सेम रहती है? जब तक ये तीन कंडीशंस उसके ऊपर लग रही हों। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। कंसंट्रेशन का मीनिंग होगा अमाउंट, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट ना छड़ी जाए, वो सेम ही रहे। और फिर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब उनके टेम्परेचर को भी हम बिल्कुल भी ना छेड़ें और प्रेशर और वॉल्यूम को भी बिल्कुल ना छेड़ें। जब ये तीन कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तब इक्विलिब्रियम स्टेट हम अचीव कर सकते हैं।